अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ सॉल्यूशन। आज जो मैं एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ वो है एक्सरसाइज 3B। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में करवाऊँगी। बुक मेरे पास D1 है, न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की, ठीक है, 7th एडिशन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं करना। 3B, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिग्निफिकेंट फिगर के लिए हमारे पास कुछ रूल गिवन है, उसको मैं आपको डिटेल में समझाती जाती हूँ और क्वेश्चंस में सॉल्व करती जाती हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं करना। एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन 1 एंड 2 आज सॉल्व कर रहे हैं। D1 बुक है, अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन टॉपिक है। क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। चलिए मैं रूल्स यहाँ पे मैं लिख रही हूँ और साथ में आपको एग्जाम्पल के साथ इसको मैं समझाऊंगी। यहाँ मैंने रूल्स लिख लिए हैं। नंबर 1 रूल है ऑल नॉन ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे देखिए 7 2, मैंने एग्जाम्पल लिखी है 7 2 3 4। अगर मेरे पास ये नंबर है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह रूल नंबर 2 है, अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं लिख देती हूँ 8 1 6 4 5 8, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 रूल है इसका ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरोज़ डिजिट आर सिग्निफिकेंट। यानी यहाँ पे जो ज़ीरोज़ बिटवीन आ रहे हैं, यहाँ पे ये देखें, ये किसके बिटवीन है? नॉन ज़ीरोज़ के, ठीक है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हम काउंट करेंगे? 1 2 3 ज़ीरोज़ को हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने सिग्निफिकेंट है हमारे पास? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से भी दे सकती हूँ। अगर मेरे पास कोई नंबर है 2 0 3 4, ठीक है, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे बिटवीन में बीच में जो है वो 0 है, तो ये हम इसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। इसी तरह एक और मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल। अगर मेरे पास कोई नंबर है 3 1 0 6 0 1 0, ठीक है। यहाँ पे भी आप ये देखिए कि ये ज़ीरो जो है, एक ये ज़ीरो है, एक ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये दोनों नॉन डिजिट है, नॉन ज़ीरोज़ के बिटवीन में है। यहाँ पे भी नंबर लिखा है 1 और यहाँ पे भी 6 लिखा है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में 0 है, तो हम इसको काउंट करेंगे, ठीक है। यानी कि 1 2, इसी तरह यहाँ पे भी देख लीजिए 6 और 1 और उसके बिटवीन में 0 है, दोनों तरफ नंबर्स हैं 6 और 1, तो ये भी हम काउंट करेंगे। यहाँ पे द लास्ट आप यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है बट ये भी काउंट होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो 7 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक। सिमल ऑल ज़ीरोज़ आफ्टर अ नॉन ज़ीरोज़ डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो नंबर दिया हुआ है, पॉइंट के बाद वाला जो भी नंबर हमारे पास होगा वो हम काउंट करेंगे, ठीक है। और डेसिमल से अगर ये पहले ज़ीरो लगा है तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज़ीरो यहाँ पे कोई भी इस तरह आप कह सकते हैं यहाँ पे कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो ये हम काउंट करेंगे यहाँ से 7 0 3 0, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अगर मेरे पास ये होता 0.99, ये एग्जाम्पल मेरे पास होती, तो हम ये वाला ज़ीरो काउंट नहीं करते क्योंकि इस तरफ यहाँ पे कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अब इन केस मेरे पास एक एग्जांपल भी मैं आपको और देती हूँ, 0.909 ये है हमारे पास। तो यहाँ पे ये देखिए कि डेसिमल ये लगा हुआ और यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो डेट्स मीन कि हम इसके बाद काउंट करना स्टार्ट करेंगे। और ये वाला ज़ीरो जो है, इस तरफ भी हमारे पास डिजिट लगा है और इस तरफ भी नॉन ज़ीरो डिजिट है 9 और बिटवीन में 0 है, तो ये हम काउंट करेंगे। डेट्स मीन 909 हम काउंट करेंगे। 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ये। मेरे पास इस तरह का नंबर गिवन होता, तो आप ये देखिए कि डेसिमल के बाद 0 है,
डेसिमल से पहले ज़ीरो है, यानी कि कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे देखिए कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर नहीं है, और डेसिमल के बाद हमारे पास ज़ीरो है, ये भी। दैट्स मीन कि ये हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3। लास्ट वाला ज़ीरो काउंट होता भी है समटाइम्स, और समटाइम्स इसको हम काउंट नहीं भी करते, दोनों तरीके सही होते हैं। तो 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को करना। मैं एक्सरसाइज आपको करवाऊँगी तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको सही से समझना है ताकि आप आसानी से सॉल्व कर सकें। यहाँ मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, इसको मैं सॉल्व करने स्टार्ट कर रही हूँ। हमें इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताना है। अभी मैंने आपको रूल समझा दिए हैं। यहाँ पे देखिए ज़ीरो लगा हुआ है, और ज़ीरो से राइट और लेफ़्ट दोनों में नंबर्स मौजूद हैं, और बीच में ज़ीरो है, इन बिटवीन ज़ीरो लगा हुआ है। तो हम इस सबको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो इसके कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। नेक्स्ट है बी। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में भी बताया था कि अगर ये पॉइंट है और यहाँ पे ज़ीरो है और यहाँ पे भी ज़ीरो है, दोनों तरफ ज़ीरो है, और इसके इस तरफ भी कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर नहीं लगा हुआ, कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, ना इसको काउंट करेंगे। और अगर हम इसको देखें तो ज़ीरो से पहले कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, तो ये भी हम काउंट नहीं करेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे काउंट करना, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो इसके 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। नेक्स्ट है 2900 और टू द नियरेस्ट 10, यानी कि इसको हमें पहले सबसे पहले राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने के बाद हमें बताना है इसका सिग्निफिकेंट फिगर। राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो पार्ट सी मैंने यहाँ पे लिख लिया है ताकि आपको मैं सही से समझा सकूँ। टू द नियरेस्ट 10, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं इस तरह से लिख लेती हूँ। ये वाली प्लेस हमारे पास यूनिट है, ये वाली प्लेस 10th, ये वाली प्लेस 100, एंड दिस वन इज़ 1000, ठीक है। अब ये कह रहा है टू द नियरेस्ट 10, हमें इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। 10 प्लेस हमारे पास कौन सी आ रही है? ये वाली, ठीक। इसको मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए। इसके राइट हैंड पे हमें देखना है कि कौन सा डिजिट लगा है। यहाँ पे 0 है तो ये चेंज नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा 290, ठीक है। ये राउंड ऑफ हो जाएगा नियरेस्ट 10 तक। आपको राउंड ऑफ बता देती हूँ। अगर यहाँ पे 0 से 4 तक कोई भी नंबर मेंशन होता है तो वो चेंज नहीं होता है, और 5 से 9 तक अगर कोई डिजिट यहाँ पे लगा होता है तो इसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है। इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह बता देती हूँ। अगर मेरे पास ये नंबर होता 2945, ठीक है, और हमें नियरेस्ट 10 तक करना होता है, यानी कि यहाँ तक, तो हम इसको किस तरह से राउंड ऑफ करते? 29, यहाँ देखिए ये 5 है ना, 5 से 9 तक कोई भी यहाँ पे राइट हैंड पे डिजिट आ रहा है। 5 से 9 तक अगर कोई भी आएगा, यहाँ पे 5 है तो हम ये वाला चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 5 एंड देन 0, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास कोई नंबर इस तरह होता 2961, ठीक है। अब यहाँ पे भी मुझे 10 प्लेस को राउंड ऑफ करना होता, तो हम किस तरह करते? 10th पे हमने मार्क किया और उसके बाद हमने देखा कि कौन सा नंबर लगा है 1, यानी कि 0 से 4 तक कोई भी नंबर आ रहा है, यानी कि इसी में 1 आएगा ना, 0 के बाद 1 है, तो ये राउंड ऑफ नहीं होगा। इसको हम राउंड ऑफ मीन्स ये वाला नंबर चेंज नहीं होगा, 296 एंड 0, ठीक है। हम इस तरह इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हम आराम से मालूम कर सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। लास्ट वाला 0 हम काउंट करते हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। ये इसका आंसर है। यहाँ पे मैंने आपको बहुत डिटेल से समझा दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको हमें राउंड ऑफ करना है, ठीक है। सबसे पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर कौन सी है? 1 2,
इसमें टोटल कितनी है। आप सबसे पहले तो आप ये देखिए कि टोटल सिग्निफिकेंट इसमें कितनी है, 1 2 3, 1 2 3। इसमें कह रहे हैं कि 2 सिग्निफिकेंट तक हमें राउंड ऑफ करना है, यानी कि 1 2 7 इधर तक, 1 2 इधर तक हमें राउंड ऑफ करना है। और जब राउंड ऑफ करते हैं तो इसके बाद वाला हम राइट हैंड वाला डिजिट देखते हैं। फिर से मैं आपको यहाँ पे रूल बता रही हूँ। अगर यहाँ पे 0 से 4 तक कोई भी डिजिट होगा लास्ट का, तो ये वाला जो है 2 वो हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी प्लेस पे आ रहा हो, 10 हो 100 हो, उसके बाद वाला डिजिट जो भी आएगा उसी के मुताबिक हम चेंज करते हैं। और अगर यहाँ पे 5 से 9 तक होगा डिजिट, तो हम इसको चेंज कर देंगे, 2 कन्वर्ट हो जाएगा 3 में, ठीक है। चलिए हम इसको राउंडिंग ऑफ करना स्टार्ट करते हैं। 2 यहाँ पे है 2 और यहाँ पे 8 लगा है। जब 8 है डेट्स मीन कि 5 से 9 के बिटवीन है 8, तो ये हम चेंज कर देंगे। तो ये 7, 2 बिकम 3 एंड देन 0, ठीक है। इसको हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, ये हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप रूल देख लीजिए। अगर हमारे पास ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर कह रहा है तो डेट्स मीन 7 2 8। इसमें 2 सिग्निफिकेंट कहाँ पे आ रहा है, 1 2। ये 2 जो है इसका सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे इसलिए अंडरलाइन कर लिया या मार्क कर लिया। इसके बाद वाला जो राइट हैंड पे हम देखेंगे डिजिट कौन सा है। अगर यहाँ पे 8 है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 3 में। और अगर यहाँ पे 4 होता, इफ़ सपोज़ यहाँ पे 7 2 4 होता और इसी को हमने चेंज करना होता। अब यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे 4 लगा हुआ है और यहाँ पे 2 है, यानी कि 0 से 4 तक आ रहा है, तो ये चेंज नहीं होगा। तो सिंपल 2 0 हम लिख देते हैं, ठीक है। 2 चेंज नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पे 5 आ रहा है या 6 आ रहा है या 7 आ रहा है, तो हम 2 को चेंज कर देंगे। इसी तरह हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 2 फिगर तक 2 सिग्निफिकेंट फिगर राउंड कर दिया है। इसी का पार्ट बी कर लेते हैं। बी है 503.88। इसको मुझे सिग्निफिकेंट 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट आप ये देखिए कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे इन दोनों साइड पे डिजिट मौजूद हैं, नॉन ज़ीरोस नंबर्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे ये 0 काउंट होगा, 1 2 3 एंड देन 4, 8 तक हम काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसके बराबर में हम देखेंगे राइट हैंड पे कौन सा डिजिट लगा है, 8। तो डेट्स मीन कि ये वाला 5 से 9 के मिड में ये 8 आ रहा है। जब 8 5 से बड़ा है तो यहाँ पे हम ये चेंज हो जाएगा, 8 जो है वो 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 503 पॉइंट, और ये वाला जो 8 है 5 से बड़ा है, 5 से लार्जर है, तो ये चेंज कर देगा इसको 8 को 9 में, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई है। इसी तरह हम सी कर लेते हैं। सी है 0.003018 और ये कह रहा है हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करें। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, रूल्स मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल है, डेसिमल के इस तरफ कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट मौजूद नहीं है और ना ही इस तरफ है। तो हम ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस ज़ीरो के इस तरफ जो डिजिट है वो भी ज़ीरो है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे 1 होता या 2 होता तो हम इसको काउंट करते, लेकिन यहाँ पे 0 है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम काउंट करने स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन ये कह रहा है हमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। 1 2 3 4, ये रहा 4, ठीक है। और इसके राइट हैंड साइड पर मैं देखूँगी कि 5 है। मैंने आपको बताया था कि 5 हो या 5 से लार्जर नंबर हो तो फिर ये वाला कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका जो राउंड ऑफ होगा 3 0 1, और ये 5 है तो ये चेंज हो जाएगा 9 में, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 होता है तो हम ये 8 ही लिखते, इसको चेंज नहीं करते, लेकिन ये 5 है तो ये हम चेंज कर रहे हैं। तो ये कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है हम इसको इसी तरह फॉलो करके लिखेंगे। 0.0030
019। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है। क्वेश्चंस में अगर यहाँ पे 0.00 लगा है, यहाँ पे भी हम आंसर में 0.00 लगाएंगे और लास्ट वाला जो डिजिट है ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम चेंज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर लेती हूँ मैं इसका। यहाँ मैंने पार्ट डी लिख लिया है 6396। इसमें पहले कह रहा है कि इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है और इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 2 तक। 1 2, ये 3। ठीक है, और 3 में हम यहाँ पे मैं अलग से लिख लेती हूँ 6396, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। ठीक, 1 2, 2 सिग्निफिकेंट फिगर और इसके बाद क्या लगा हुआ है हमारे पास 9। 5 से ग्रेटर नंबर है तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा और चेंज होके यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6400। ठीक, ये मैंने कर दिया है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक, उसके बाद है मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर को भी करना है हमने राउंड ऑफ। तो 6396, 1 2 3, ये रहा 3। 3 के इस तरफ देखिए क्या है, 5 से ग्रेटर नंबर मौजूद है, 6 है, यानी कि ये चेंज हो जाएगा 10 में। जब ये 10 में चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 + 1 4। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, 6 है और ये 9 है, इसको हम किस तरह लिखेंगे, 3 और 1 4, देन ये वाला 10 हो गया था तो 0 और यहाँ पे ये भी 0। तो ये मैंने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कन्वर्ट कर दिया है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, दोनों का आंसर सेम है। अच्छा, नेक्स्ट कर लेते हैं पार्ट ई। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं 9.9999, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, तो 9.99 यहाँ तक, 1 2 3 ये। अब यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे देखिए, यहाँ पे भी 9 लगा है, दैट्स मीन कि ये 9 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये वाला 9 भी 10 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 9 भी 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इस तरह कर लीजिए, जैसे ये 9 है, 9 कन्वर्ट हो गया 10 में, तो ये 1 और ये हो गया छोटा सा आप लिख लीजिए 0। फिर ये 9 + 1 = 0। ठीक है, 9 + 1 10 हो गया 0 और यहाँ पे भी एक 1 कैरी चला गया और 9 + 1 10। ठीक है, अभी कह रहे 3 तक करना है हमें, तो ये बन गया 10 पॉइंट और 0 एंड देन 0। 3 सिग्निफिकेंट तक करना है हमें, 1 2 3 सिग्निफिकेंट लिखना है, तो हम इसको किस तरह लिख देंगे, 10.0। ठीक है, ये हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मैं आपको दोबारा ये वाला समझा देती हूँ। देखिए मेरे पास लिखा हुआ है 9.9999, इसको हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कह रहे हैं कि इसको राउंड ऑफ करें। 1 2, इसमें सबसे पहले देखिए टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे पास। इसमें 3 तक हमने काउंट करना है, 1 2 3। यहाँ पे हमने इस तरह अंडरलाइन लगा दी। जहाँ पे हम अंडरलाइन लगाते हैं उसके हम राइट हैंड साइड पे देखते हैं कि कौन सा डिजिट है। यहाँ पे देखिए क्या है, 9, तो ये चेंज हो जाएगा जब यहाँ पे 5 से बड़ा है ना 9, तो ये वाला चेंज हो जाएगा 0 में, 0 लाइक 10 में 9, तो ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 कैरी आ गया। फिर ये 9 + 1 10, यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे 1 कैरी हो गया, पॉइंट, और 9 और 1 10 यहाँ पे भी आ गया। सही, तो ये कन्वर्ट क्या हो गया, 10.0 और ये वाला भी 0, लेकिन ये कह रहे 3 तक करना है, तो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेती हूँ मैं 8.076। अब यहाँ पे डेसिमल भी मौजूद है और यहाँ पे 0 भी है, और आप ये देखिए 0 के इस साइड पे अगर हम देखें तो ये नॉन ज़ीरो लगा है और इस साइड पे भी नॉन ज़ीरो है, तो ये हम सबको इन सबको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, लाइक 1 2 3 4। टोटल इसमें 4 सिग्निफिकेंट है और यहाँ पे हमें 3 सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ करना है। 1
2 3 यहाँ तक, ठीक है। इसके राइट हैंड साइड पे हम चेक कर लेते हैं। 6 है, 5 से ग्रेटर नंबर है, 5 से ग्रेटर नंबर होता है तो ये वाला नंबर चेंज हो जाता है, तो 8.08, ठीक है। और यही इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करवा रही हूँ। द नंबर 143200 इज़ करेक्ट टू एक्स सिग्निफिकेंट फिगर, राइट डाउन इट्स पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ना इसको। यहाँ मैंने क्वेश्चन काट लिया है। सॉल्यूशन है इसका 143200। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब आप ये देखिए कि इसमें 143200 है, 143200। हम लास्ट के 20 काउंट कर भी सकते हैं और लास्ट के 20 काउंट ना भी करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो हमें एक्चुअली इसका बताना है राइट डाउन द पॉसिबल वैल्यूज़। तो हम इसको 1 2 3 4 हम 4 भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, एक ज़ीरो भी हम इसको काउंट कर सकते हैं 5, और हम इसको पूरा भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 4 5 and 6 are possible values, ठीक है। ये इसका आंसर है।